आज सुबह से एक अनावश्यक विवाद खड़े करने का प्रयत्न किया जा रहा है, एक अनावश्यक कंट्रोवर्सी को जन्म देने का प्रयास किया जा रहा है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है केवीआईसी, उसके कैलेंडर में गांधी जी के तस्वीर को रिप्लेस कर दिया गया है। एक बात यहां समझने की आवश्यकता है और बड़े सटीकता से समझने की आवश्यकता है कि आदरणीय परम पूजनीय महात्मा गांधी जी को कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। वह न केवल खादी ग्रामोद्योग के अपितु भारतवर्ष के और हम सब के आत्मा है, राष्ट्र के पिता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है और न किसी प्रकार की चेष्टा की गई है। तो स्वाभाविक रूप से एक अनावश्यक प्रयोजन के अंतर्गत एक कंट्रोवर्सी को खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां कुछ तकनीकी विषय पहले मालूम होना चाहिए, उसके पश्चात पूरे डिटेल में जाएंगे। तकनीकी विषय क्या है कि इस प्रकार का कोई नियम नहीं है केवीआईसी खादी ग्राम उद्योग आयोग में कि उसमें केवल गांधी जी की ही फोटो होनी चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी नियम का उल्लंघन कर दिया गया। वो तो आत्मा है, उन्हीं के आत्मा के निर्देश अनुसार, उन्हीं के दर्शन के अनुसार यह पूरा काम खादी ग्रामोद्योग का होता है। तो कोई भी उन्हें रिप्लेस नहीं कर रहा है। और दूसरी बात है कि कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। यह 7वीं बार है जो कि किसी प्रकार से गांधी जी के फोटो आज कैलेंडर में नहीं है। आप देखिएगा 1996, 2002, 2005, 2011, 2012 और 2013 में भी जो खादी ग्राम उद्योग का कैलेंडर रिलीज हुआ था, उसमें भी गांधी जी की तस्वीर नहीं थी। मैं रिपीट करता हूं, 1996, 2002, 2005, 2011, 2012, 2013 और 2016 अब। तो स्वाभाविक रूप से जब 6 बार पहले गांधी जी की तस्वीर नहीं थी, स्वाभाविक रूप से उनके दर्शन को ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। उस समय इस प्रकार का कंट्रोवर्सी खड़ा नहीं हुआ था। तो अचानक आज इस प्रकार के विवाद को जन्म देने का प्रयास क्यों हो रहा है? जो मुख्य उद्देश्य है खादी ग्राम उद्योग का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है घर घर तक गांधी जी के दर्शन को पहुंचाना, घर घर तक, जन जन तक खादी को पहुंचाना, खादी को पूरे देश में और देश से बाहर भी प्रचलित करना। और दूसरा उद्देश्य है गरीबों को सशक्त करना, एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। जो गरीब है उनको कैसे सशक्त कर सके, उनके घरों को कैसे आत्मनिर्भर बना सके, यह खादी ग्राम उद्योग का मुख्य 2 बिंदु हैं। इन्हीं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको जान के खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि 10 वर्षों तक जब कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार 2004 से 2014 तक भारतवर्ष में रही, ये जो खादी की बिक्री हुई है वो केवल 2 से 7% के बीच होती थी। बिटवीन 2 to 7% ये खादी की जो बिक्री होती थी वो होती थी। जब से मोदी जी की सरकार आई है, इसमें 5 गुना बढ़ोतरी हुआ है। लगभग 35% से ऊपर आज खादी की बिक्री जा रही है। 2 से 7%, औसतन आप 5% मानिए, और अब 35%। तो स्वाभाविक रूप से 5 गुना वृद्धि 2.5 वर्षों में खादी के बिक्री में हुआ है। क्या गांधी जी के दर्शन को नहीं माना गया? गांधी जी किस चीज से प्रसन्न होंगे? गांधी जी प्रसन्न होंगे कि हां, जो उनका दर्शन था वह दर्शन आज घर घर तक पहुंच रहा है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो तस्वीर आज कैलेंडर में छपा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चरखे के साथ, आज केवीआईसी के चेयरमैन साहब ने भी कहा कि वो तस्वीर अक्टूबर के माह में जब मोदी जी 500 चरखा वितरण कर रहे थे गरीब महिलाओं को, उसमें से वो तस्वीर उद्धृत है। और मैं उस तस्वीर के विषय में बताता हूं एक महत्वपूर्ण चीज, और मैं कोट करूंगा ईटी को, इकोनॉमिक टाइम्स को भी, जो 23 अक्टूबर 2016 के एडिशन में छपा है। खादी आउटलेट एट सीपी कनॉट प्लेस registered a record high of rupees 1 crore
8 लाख सेल इन अ सिंगल डे। आप देखिए, जहां मात्र 4-5 लाख रुपए की कभी बिक्री होती थी, वहां एक ही दिन में इस जो अक्टूबर वाला कार्यक्रम हुआ, जिसमें मोदी जी ने चरखा चलाया और 500 गरीब बहनों को, गरीब माताओं को चरखा दिया, उन्हें स्वावलंबी बनाया। वहां मोदी जी ने अपील किया था कि हे भारतवासियों, आज आप खादी खरीदें, जाके दुकानों में खादी लें। मोदी जी के एकमात्र इस अपील के कारण आप देखिए, एक दुकान में एक ही दिन में 1 करोड़ से अधिक का सेल होता है। मोदी जी ने उस कार्यक्रम में एक नारा भी दिया था, खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। तो एक नया फैशन स्टेटमेंट भी मोदी जी ने जो खादी का दिया है। और आपको इसमें यह भी याद दिलाऊं कि 3 अक्टूबर 2014 को अपने मन की बात, सरकार बनने के पश्चात अपने मन की बात में मोदी जी ने खादी को जो बढ़ावा दिया, उन्होंने ये अपील की थी कि एक कोई भी खादी का आइटम अगर साधारण व्यक्ति भारत का खरीदता है तो एक गरीब के घर में दिवाली मनती है। उन्होंने ये अपील की थी, चाहे एक रुमाल हो, चाहे एक तकिया का कवर हो, चाहे एक बेडशीट हो, चाहे एक पजामा या कुर्ता हो, एक आइटम आप खादी की जरूर खरीदें। और उसी का ये नतीजा रहा था कि 2 से 7% जहां बिक्री होती थी कांग्रेस के समय, कूद कर, छलांग मार करके, देयर वाज अ क्वांटम जंप इन द सेल ऑफ खादी प्रोडक्ट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 35%। तो कौन दर्शन बढ़ा रहा है, आप ये बताइए। किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ, खादी के दर्शन को ही, महात्मा के दर्शन को ही आगे बढ़ाया गया। देखिए, दूसरी बात है कि जहां तक गांधी जी का के फोटो का विषय है, जहां तक गांधी जी का उपयोग है भारतवर्ष में, जिसके कि गांधी जी आत्मा है, गांधी जी के नाम का ही उपयोग किया गया। एक राजनीतिक पार्टी ऐसे है जिन्होंने इतने वर्षों तक केवल गांधी जी के नाम पर ही देश पर शासन करने का काम किया। अपने आप को वो गांधी कहते रहे, जबकि गांधी जी से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो वो गांधी जी का दुरुपयोग है, वो गांधी जी के नाम का पॉलिटिसाइजेशन है। हम तो गांधी जी के दर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। और इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, थोड़े मजाकिया अंदाज में भी मैं कुछ कहूंगा कि देखिए, 10 वर्षों तक तो ऐसी भी सरकार थी जो, सच बात है, गांधी जी की फोटो से बहुत प्यार करती थी, मगर वो जेब में रखने वाली फोटो होती थी। गांधी जी की जो फोटो नोटों में होता था, उसे वो जेब में रखते थे, अपना जेब गर्म करते थे। 12 से 14 लाख करोड़ रुपए देश का इसी प्रकार से भिन्न भिन्न स्कैम के माध्यम से उन्होंने बर्बाद किया। आज गांधी जी के अनेकों दर्शन को यह सरकार बढ़ाने का काम कर रही है। गांधी जी स्वच्छता पसंद थे। स्वच्छता के लिए गांधी जी के मन में जिस प्रकार की वेदना थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से घोषणा किया कि टॉयलेट बनना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए। आज तक कभी शौचालय की बात लाल किले से नहीं हुई थी। छोटी सी बात सुनने में लगती है, कितना बड़ा दर्शन है। यह गांधी जी के दर्शन को बढ़ाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने समय समय पर किया है। खादी को बढ़ाया, शौचालय को बढ़ाया, मैल ढोने की जो परंपरा इतने वर्षों तक चली आ रही थी, छुआछूत का, मोदी जी ने हर फ्रंट पे अपील की कि कोई भी व्यक्ति मैल नहीं ढोएगा। किसी भी व्यक्ति का अगर मैल कोई ढोता है तो मुझे तकलीफ होगी। उसका नतीजा रहा है कि कितने लोग जो मैल ढोते थे, आज उस परंपरा से वो बाहर निकल पाए। तो गांधी जी के फोटो का राजनीतिक इस्तेमाल करना वो एक पॉलिटिकल पार्टी करती थी। गांधी जी के दर्शन को चरितार्थ करना यह मोदी जी का दर्शन है। और मोदी जी सदैव ही हर मंच से उन्होंने गांधी जी के चरणों को नमन किया है, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया है। ऐसा कोई मंच हमें याद नहीं आता जहां आदरणीय मोदी जी ने गांधी जी की स्तुति न की हो, गांधी जी को नमन न किया हो। धन्यवाद मित्रों। मैं अंग्रेजी में भी थोड़ा सा इस विषय को रखूंगा, बहुत शॉर्ट में। An unnecessary controversy has been created by certain sections about an issue which is rather a non-issue. The issue is Mr. Modi replaced Mahatma Gandhi in the Khadi Gram Udyog KVIC calendar. These are false things. At the outset, I would like to state that the father of nation Mahatma Gandhi and his philosophy are central to India
He is irreplaceable. He can never be replaced. And no one thinks of replacing him. He is in our heart, he is in our action, and we exist as a country together because of philosophy of our dearest father of nation, Mahatma Gandhi ji. But certain technical issues have to be known. Number one, those who say that the photo of Mahatma ji has been replaced are to be corrected, that there is no rule in KVIC that it has to be the photo of Mahatma ji only, and in 1996, in 2002, in 2005, in 2011, in 2012, and in 2013. These are previous occasions in which this calendar did not have the picture of Mahatma Gandhi. What is the core aim of KVIC? The core aim of KVIC is to promote Khadi not only in India but worldwide, and to see to it that the poor people of this country are empowered. Self-dependence and self-service. Every village should become independent in its own generation of income is what is the core agenda of this Khadi Gram Udyog. And that's what this government has been following. There are certain statistical data which should be put in front of the people. While the UPA government was in power from 2004 to 2014, the sale of Khadi through KVIC was only about 2 to 7%. This has jumped a whooping 5 times to approximately 35%. Would not Gandhiji be happy with this promotion of Khadi? Why has this jump happened? This jump happened, this quantum leap happened because none other than the Prime Minister of the country, Mr. Modi, gave an appeal through various platforms. Let me remind you, on October 3rd, 2014, the respected Prime Minister, Mr. Narendra Modi, through his Mann Ki Baat said that we all have to buy some Khadi so that गरीब के घर में दिवाली बन सके, so that the poor people can be empowered. And the people of this country followed what the Prime Minister said, and the result was 5 times increase in Khadi sale. As far as Gandhiji's photo is concerned, I would say that Gandhiji's name has been used by a particular family in Indian polity in a very political manner. As far as BJP and Modi ji is concerned, for us, Gandhiji, the father of nation, is the philosophy, is the ideology which we follow to see to it that the country moves ahead in the direction of self-reliance. And by the end, I would say that yes, Congress party does love the photo of Mahatma Gandhi, but it loves the photo of Mahatma Gandhi in the notes, in the rupees, which it had looted for the last 10 years. Scams after scams, keeping this money in the pocket was what they were doing all these years. Empowering the poor is what this government is doing in the last 2.5 years to 3 years. Thank you, my friend. Number one, देखिए जब ये कहा गया कि तकनीकी तौर पर, मैंने कहा टेक्निकल पॉइंट समझाना आवश्यक है। कुछ लोगों ने सुबह से चलाया कि पहली बार गांधी जी को रिप्लेस कर दिया गया। तो 2 बातें यहां स्पष्टतः बताना होगा कि कानून उल्लंघन, ऐसे दिखाया जा रहा था मानो कानून का उल्लंघन हुआ, तो कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। और मैंने आपको 6 ओकेजन्स गिनवाए जब ये पहले भी हुआ था। तो इसलिए ये जो भ्रामक स्थिति बताई जा रही है कि गांधी जी को रिप्लेस करने की कोशिश की गई पहली बार, ये बात नहीं है। एक तो गांधी जी को कोई रिप्लेस कर नहीं सकता, ऐसी सोच भी किसी के मन में नहीं आ सकती, क्योंकि वो हमारे आत्मा है, आत्मा को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और दूसरी बात 1996, 2002, 2005, 2011, 2012 और 2013 में ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर कानून ऐसा कुछ होता तो स्वाभाविक रूप से 6 वर्ष जो मैंने गिनवाए वैसे नहीं हो पाते। 2005 में यूपीए की सरकार थी, 2011 में यूपीए की सरकार थी, 2012 में यूपीए की सरकार थी, 2013 में यूपीए की सरकार थी। है तो मैं कह रहा हूं, नहीं, मैंने आपको ईयर बता दिया। स्वाभाविक रूप से लोग जानते हैं किस साल में किसकी सरकार रही है ना। देखिए गांधी जी की मैंने कहा बार बार, गांधी जी इज इरिप्लेसेबल, ही कैन नेवर बी रिप्लेस्ड, ही इज इरिप्लेसेबल। उनको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। यहां केवल प्रमोशन ऑफ खादी इंडस्ट्री का विषय है, और मुझे लगता है जो कोर एजेंडा भी है केवीआईसी का वो यही है कि खादी को प्रमोट किया जाए। और आज अच्छी बात है, खुशखबरी है कि खादी प्रमोट हो रहा है, घर घर तक पहुंच रहा है।